Assalamualaikum. So today I'm going to explain questions of 8.2 exercise of calculus. Find the exact area of the surface obtained by rotating the curve about the x-axis. अच्छा तो आपके पास कर्व दिया हुआ है आपके पास आपको अर्क लेंथ तो पता थी, ठीक है, आपने पिछली एक्सरसाइज में कर ली 8.1 में। अब आपने सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए जो फॉर्मूला होता है आपके पास उसमें 2 पाई एफ एक्स आ जाता है। एफ एक्स भी हो सकता है और एक्स भी होता है। जब एक्स एक्सिस के अबाउट होगा तो यहाँ पर वाई आ जाएगा, मतलब एफ एक्स आ जाएगा, और जब वाई के अबाउट हमें करना होगा तो यहाँ पर एक्स आएगा, ठीक है, ये फॉर्मूले में है। ओके, सो सिंपली ये वाला क्वेश्चन तो बिल्कुल सिंपल है कि आपके पास फंक्शन है, ठीक है, इन्होंने जो है वो एक्स की लिमिट भी दी हुई है, आपने जस्ट फॉर्मूले के अंदर पुट करना है। और क्योंकि आपको थोड़ा प्रॉब्लम होती है सब्स्टिट्यूशन वगैरह में, तो यहाँ पर जब हम आएंगे तो यहाँ पर आपको साफ दिख रहा है कि ये चीज़ प्रॉब्लम कर रही है ना, तो जो चीज़ प्रॉब्लम कर रही होती है उसको सब्स्टिट्यूट में यू ले लो, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करना होता है और यू लेट कर लेते हैं उसे, सही है। अब आपने यू जब लेट किया इसे तो आपकी ज़रा मुश्किलात आसान हो गई हैं, ठीक है। क्या कर रही हूँ मैं, सारा का सारा लिमिट जो है वो 1 पुट करके देखेंगे तो यहाँ पर बेसिकली 9 आ रहा है, जब 5 पुट करोगे तो 25 आ रहा है, तो आपने लिमिट भी चेंज कर दी। यू नो कि लिमिट भी चेंज कर देते हैं जब सब्स्टिट्यूशन मेथड कर रहे होते हैं, ठीक है। और फिर आप इतना भी छोड़ दोगे ना आंसर तो इट विल बी इनफ। ज़रूरी नहीं है कि आप इसको पूरा का पूरा खोल के रखो 25 की पावर समथिंग, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई इज इक्वल टू साइन पाई एक्स। ये साइन और ट्रिग्नोमेट्री वाले आपको ज़रा मुश्किल लगते हैं ना, इसलिए मैंने ये वाला लिया है। सो इसमें भी वही कहानी है, क्वेश्चन आपने तो मतलब कि आप अप्लाई कर लोगे वो तो आपको समझ में आ गई होगी। प्रॉब्लम तब आएगी जब आपको इसको इंटीग्रेट करना होगा ना, तो इंटीग्रेट करने के लिए इस पूरे को यू ले लो। मैंने कहा ना कि जो चीज़ मसला कर रही होती है ना उसको यू ले लेते हैं, ठीक है। अगर यू लेने से बात नहीं बनती है ना तो फिर कुछ और करो, कुछ और यू लेके देखो, ठीक है, वरना मुझे ये चीज़ मुश्किल वाली लग रही है तो मैंने इसको यू ले लिया। सो जब मैंने इसको यू लिया, ठीक है, मैंने इसको यू ले लिया, मैंने इसको सॉल्व किया, सो आई एम गेटिंग दिस। अच्छा, अब मेरे पास जो है ना वो लिमिट भी चेंज हो जाती है हमारी, तो लिमिट भी चेंज हो गई, ठीक है। लिमिट मैंने जब 0 पुट किया तो क्या पाई आ रहा है, जब 1 पुट किया तो मेरे पास माइनस पाई आ रहा है। अब ये सिचुएशन है ना कुछ ऐसी है कि यहाँ पर ही पाई से माइनस पाई हमने जब किया तो हम यहाँ पर इवन और ऑड वाली कंडीशंस लगा सकते हैं, लेकिन अभी इस चीज़ को पेंडिंग में रखते हैं, ठीक है। अच्छा, इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। अब क्योंकि ये चीज़ बन रही है ना, सब्स्टिट्यूशन के बाद ये चीज़ बन रही है मेरे पास, तो 1 प्लस यू स्क्वायर जो है वो मुझे ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन की याद दिला रहा है, तो मैंने उसको सब्स्टिट्यूट कर लिया। ट्रिग्नोमेट्री सब्स्टिट्यूशन पहले तो कंसिडर कर लो इसको, ठीक है, इस अकेले को कंसिडर कर लो, और फिर जो है वो आपको पता है कि जब प्लस होता है तो ये बेसिकली कंडीशन है, ये वाली है ना, ये वाली कंडीशन है। सो इस कंडीशन में आपको पता है कि यू जो है वो हम लेट कर रहे होते हैं टेंजेंट थीटा के, ठीक है। 1 है यहाँ पर, तो यहाँ पर कोफिशिएंट जो है वो 1 ही होगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर आप डेरिवेटिव लोगे, सेक स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और फिर जब इस पूरे को आपने सॉल्व करना होगा, यू की टर्म से थीटा की टर्म में लाना होगा, तो कुछ इस तरीके का हो जाएगा 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर, और जो कि इक्वल होता है सेक स्क्वायर के, और रूट की वजह से स्क्वायर एंड रूट जो है वो हट जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब ये चीज़ आपके पास आ गई सेक थीटा सेक स्क्वायर थीटा। कैसे, आपने जो है वो इसकी वैल्यू अप्लाई कर लिख दी, ठीक है, विच इज़ सेक थीटा, एंड डी यू की वैल्यू लिख दी जो कि सेक स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाय डी थीटा, ठीक है। ये जो है आपके पास बन रहे हैं सेक क्यूब थीटा। अच्छा, और ये हमने कई बार सॉल्व कर लिए हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो अब हम डायरेक्ट इसको लिख रहे हैं, बाय पार्ट से भी आप लिख सकते हो, मतलब कि रिडक्शन फार्मूला आप सिंपली अप्लाई कर रहे हो। पहले भी आपको वो मैंने इसको अप्लाई करके दिखाया था, तो आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग दिस थिंग, ठीक है। ये आ गया आपके पास। सो कन्वर्जन किस तरीके की होंगी देख लें कि जो है वो आपको पता है कि यहाँ पर u इज़ इक्वल टू टेंजेंट थीटा है, ठीक है,
और तो टेंजेंट थीटा ये है तो कॉट हमारे पास ऑटोमेटिकली आ जाएगा क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर सेक थीटा हमारे पास √1 + u स्क्वायर के है, ठीक है। और हम सेक थीटा का रेसिप्रोकल होता है कॉस थीटा, ठीक है। तो वो भी हमारे पास आ गया। जब हमारे पास ये चार चीज़ें आ गई हैं ना, तो हम फिर साइन भी आराम से फाइंड कर सकते हैं क्योंकि टेंजेंट इक्वल होता है साइन ओवर कॉस के। सो कॉस की वैल्यू पता है, यू की वैल्यू मतलब यू तो है ही, कॉस की वैल्यू पता है, बस पुट करो एंड गेट द साइन थीटा। सब कुछ आ गया हमारे पास, जो जो हमें चाहिए था, आप पुट करो एंड कंटिन्यू दिस। सो जब हमने इसको कंटिन्यू किया तो हमारे पास ये सिचुएशन तो बनी, लेकिन बहुत से बच्चे ऐसा करते हैं कि ओ भाई यहाँ पे हमने ये जो इक्वेशन ली थी, इसमें अब हमें पुट करना है ना सब कुछ। इसके अंदर हमने जब पुट किया तो पाई और माइनस पाई वाली कंडीशन थी, तो पाई और माइनस पाई वाली कंडीशन जब हम देख लेते हैं तो वो इवन और ऑड वाली कंडीशंस आ जाती हैं। लेकिन कुछ बच्चे ये करते हैं कि पाई और माइनस पाई को अप्लाई करते हैं। तो देखो, जब आप इसको अप्लाई कर दोगे ना तो आपके पास जो चीज़ आएगी जो वो असली आंसर से डिफरेंट है, तो ये बहुत ज़्यादा रॉन्ग हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखना है आपने बहुत ज़्यादा, ठीक है। अच्छा, फंक्शन इज़ इवन, ठीक है। तो इक्वेशन जो है वो बन जाएगी इस तरीके से। अच्छा, आपको कैसे पता चला कि फंक्शन इवन है? ऐसी बात है भाई, स्क्वायर है ना, यू स्क्वायर है, फंक्शन इवन है। और चलें, वो आप माइनस यू करके पुट करके भी देख सकते हो, अगर वही फंक्शन आ गया मतलब आपको पता है ना कि हम ये काम करें और यही आ जाए तो दिस इज़ इवन, ठीक है, दिस इज़ इवन। तो ये काम करके देख लो तो और ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। तो आपको पता है कि ये इवन वाली कंडीशन है, तो इवन वाली कंडीशन में हमें पता है कि जो चीज़ होती है वो ट्वाइस हो जाती है, ठीक है। और 0 से पाई तक हम ले लेते हैं, तो हमने वही कर दिया, ट्वाइस कर दिया। 2 था 4 बन गया, 2 2 = 4, ठीक है। और इसको सॉल्व करोगे, मतलब कि इसको आपने इंटीग्रेट किया हुआ था, आंसर लिख दोगे एंड जस्ट पाई और 0 लिमिट अप्लाई करोगे, यू विल गेट द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 25 एक वर्ड प्रॉब्लम थी। वर्ड प्रॉब्लम के अंदर आपको जो है वो बता दिया था कि अबाउट एक्स एक्सिस रोटेट कर रहा है ये वाला फंक्शन, तो आपकी ज़िंदगी आसान हो गई क्योंकि उसमें ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई, कोई और टास्क नहीं दिया हुआ, ठीक है। यही बात थी और आपको सरफेस एरिया फाइंड करना था। तो आपको पता चल गया कि आपके पास फॉर्मूला ये है और एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रहा है तो वाई ही आएगा यहाँ पे। ये डी एस के इक्वल है, ये पूरा का पूरा डी एस के इक्वल होता तो वो भी आ गया। फंक्शन आपको दिया हुआ है, फंक्शन से आपने dy/dx निकाल लोगे, 1/x² आ जाएगा। कैसे आएगा, डेरिवेटिव निकालना आप लोगों को आता है। y की जगह आप 1/x पुट कर सकते हो यहाँ पे क्योंकि आपको दिया हुआ है, आप पुट करोगे। dx के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है तो आपके लिए बेहतर है कि आप 1/x को पुट करो यहाँ पे। और 1 से लेके इन्फिनिटी क्यों लिखा है, क्योंकि इन्होंने जो रेंज दी हुई है वो 1 से लेके इन्फिनिटी तक मतलब कि x इज़ ग्रेटर इक्वल टू 1 है, तो 1 से लेके x तक है। अब x कहाँ जा रहा है हमें नहीं पता, तो 1 से लेके इन्फिनिटी है, ठीक है। बस ये सिंप्लीफिकेशन होगी, ठीक है। तो ये चीज़ बन जाएगी। अब ये चीज़ जो है उसे इंटीग्रेट करना मुश्किल है, इम्प्रॉपर इंटीग्रल है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, इसको आपने कंपैरिजन मेथड जो कि 7.8 पे सीख लिया था उससे सॉल्व करोगे। कंपैरिजन मेथड में हम क्या करते थे कि कोई जो फंक्शन हमें फाइंड करना है जिसको इंटीग्रेट करना मुश्किल है, तो उसको उससे बड़ा या तो उससे कोई बड़ा फंक्शन जो है वो हम लें और उसको कन्वर्जेंट प्रूव कर दें, तो ये भी ऑटोमेटिकली कन्वर्ज हो जाएगा। मतलब कि बड़ा कन्वर्जेंट है तो जाहिर सी पता छोटा भी कन्वर्जेंट होगा। और या फिर हम इससे कोई छोटा फंक्शन लें और उसको डाइवर्जेंट शो कर दें, तो अगर छोटा फंक्शन डाइवर्ज है तो बड़ा भी डाइवर्ज ही होगा जब छोटा डाइवर्ज है तो, ठीक है। तो ये होता है कंपैरिजन। तो कंपैरिजन के लिए हमने फिर क्या किया कि इससे कंपेयर हमने इसको करवाया। जाहिर सी बात है इसमें +1 हो रहा है तो ये इससे छोटा है, ठीक है, हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। अब ये दोनों के दोनों इक्वल हैं, ठीक है, ये इसके इक्वल है। x² वगैरह कर दिया, कैंसिल वगैरह कर दिया तो ये आ गया, ठीक है। पॉजिटिव टर्म्स लेनी थी हमें तो ये आ गया हमारे पास। ये दोनों इक्वल हैं तो ये जब इससे छोटा है तो ये भी इससे छोटा होगा, और इसी तरह से ये इसके इक्वल है तो ये जब इससे छोटा है तो ये भी इससे छोटा होगा। तो दिस वन इज़
बड़ा देन दिस वन इज़ ग्रेटर देन 1/x। 1/x को हमने पुट कर दिया और आपको 7.8 के स्टार्टिंग में ही आप लोगों ने लिमिट वाली ये क्या बोलते हैं फॉर्मूला पढ़ लिया था ना कि जब 1 से लेकर इन्फिनिटी को इंटीग्रेट करना हो, सॉल्व करना हो, तो आप इस तरीके की चीज़ कर सकते हो ना, लिमिट t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी और 1 से लेकर t कर दो। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास बेसिकली ये आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू इन्फिनिटी। ठीक है, यहाँ पर इन्फिनिटी आ गया मतलब डाइवर्ज हो रहा है, और दैट वाज डाइवर्जिंग मतलब कि दिस इज़ डाइवर्जिंग 1/x वाला जो है वो डाइवर्ज कर रहा है, जो कि छोटा था। तो जब छोटा डाइवर्ज कर रहा है तो बड़ा भी डाइवर्ज करेगा, यानी कि ये भी डाइवर्ज करेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ख़त्म हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ 27 में ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक चीज़ है जो कि न्यू है, वो मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, ये मैंने बी पार्ट पहले लिख लिया। अच्छा, इफ़ a ग्रेटर दैन 0 फाइंड द एरिया ऑफ सरफेस जनरेटेड बाय रोटेटिंग द लूप ऑफ द कर्व दिस वन अबाउट द एक्स एक्सिस। अच्छा, अब एक बात को समझ लो आप। अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास पेपर है, ठीक है, और इसको मैंने रोटेट करना है। ठीक है, रोटेट करना है एक्स एक्सिस के उससे, तो मैं इसको रोटेट करूँगी तो ये सिर्फ अपर साइड रोटेट हुआ है, नीचे साइड होने के लिए इसको मज़ीद यूँ होना होगा ना, मतलब कि अपर एंड बॉटम दोनों साइड से इसको रोटेट होना चाहिए। ठीक है, तो तब जाके हमें पता चलेगा सरफेस एरिया पूरा का पूरा। ठीक है, सिर्फ अपर साइड की रोटेशन काफ़ी नहीं होगी सरफेस एरिया के लिए। सरफेस एरिया पूरा फाइंड करने के लिए ओवरऑल अपर एंड बॉटम दोनों का रोटेट होना चाहिए होगा हमें। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखें। अब देखें, इस क्वेश्चन के अंदर लूप है एक। ठीक है, सो इस लूप में पहले इस क्वेश्चन में तो मसला नहीं है, बस सिर्फ आपको एक्स एक्सिस से के जो है ना अबाउट रोटेशन करनी है, तो वो तो आप कर लोगे कि आपके पास ये कर्व दिया हुआ है। अब इस कर्व को आपने बस पुट किया, वही सारा काम जो आप पहले कर रहे थे, सॉल्व करोगे। इतना कोई मसला नहीं है इस क्वेश्चन में, बस सिंप्लीफिकेशन है सिंपली। ठीक है, ये आपको मसला कर रहा हो तो आप इस सोल्यूशन में से देख लेना, मसला नहीं है इसमें कुछ। ठीक है, जब यहाँ तक पहुँचोगे तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, बस सिंप्लीफिकेशन चल रही है इसके अंदर, इसमें कोई इतना बड़ा काम नहीं है। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन में अगर आप लोग कहीं फंस जाओ तो फिर मुझे बताना। अच्छा, अब यहाँ पर बेसिकली सब कुछ सॉल्व हो के जो ये चीज़ बची है उसको आप इंटीग्रेट कर लोगे एंड यू विल गेट द आंसर। ये मैंने इनकम्प्लीट छोड़ा हुआ है। ठीक है, 2-3 स्टेप में हो जाएगा। ओके, मतलब वही लिमिट्स को पुट करोगे एंड यू विल गेट द आंसर। ओके, मेन चीज़ है ये वाला पार्ट। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द लूप इज़ रोटेटिंग अबाउट द वाई एक्सिस। अब देखें, वाई एक्सिस, ये जो लूप है ना, इसको वाई एक्सिस से रोटेट करना है, वाई एक्सिस के अबाउट। ठीक है, ऐसे करके। अब ये लूप 0 से a तक है। ठीक है, इसको रोटेट करोगे वाई एक्सिस से तो यहाँ पर भी एक लूप बनेगा, है ना, जो कि 0 से -a तक होगा। तो हमें बेसिकली ये जो रोटेशन होगी ना, ये एक सिंगल रोटेशन यही फाइंड कर लेंगे ना अगर हम, तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास ये चीज़ भी आ जाएगी। ठीक है, ये कहानी हो रही है इसके अंदर। तो तभी लिखा है कि टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय सरफेस एरिया ऑफ सिंगल रोटेशन। एक रोटेशन मैंने आपको बताया ना कि एक तो अपर साइड वाली थी, तो यहाँ पर इस साइड वाली थी। अब दूसरी साइड के लिए आपको जो है वो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट द आंसर। ठीक है, अच्छा, सो यही करना है बस। ये जो चीज़ है ना, इसको आपने 2 से मल्टीप्लाई करवा देना है। सॉल्व करोगे एंड यू विल गेट समथिंग लाइक दिस। और फिर इसको भी वही लिमिट शिमिट अप्लाई करोगे, यू विल गेट द आंसर। ठीक है, अब इसी तरीके का एक क्वेश्चन है एलिप्सॉइड वाला। इसके अंदर थोड़ा इंटीग्रेशन भी थोड़ी सी अजीब सी है, मतलब थोड़ा सा है ना, बंदा सिंप्लीफिकेशन और चीज़ों में फंस जाता है, लेकिन खैर अच्छा क्वेश्चन है ये भी। इसके अंदर भी एलिप्सॉइड है। एलिप्सॉइड क्या होता है? एलिप्स होता है ना, एलिप्स को अगर रोटेट करो या ऐसे मतलब कि 3D में देखो ना, जो चीज़ 3D में बनती है ना एलिप्स की, वो होती है एलिप्सॉइड। ठीक है, तो हमारे पास एलिप्स दिया हुआ है। ठीक है, एलिप्स दिया हुआ है a ग्रेटर देन b, और बेसिकली वो इसके इक्वल होगा, मतलब
ए जो है वो ग्रेटर देन बी है, ये बी है और ये ए है, ठीक है, ये ए है। सो हमें दिया हुआ है और ये लोग कह रहे हैं कि इज रोटेटेड अबाउट द एक्स एक्सिस टू फॉर्म अ सरफेस कॉल्ड एलिप्सॉइड, फाइंड द सरफेस एरिया। सरफेस एरिया फाइंड करना है एलिप्सॉइड का सिंपली। सो आप इसको तो पहले तो आप y को निकाल लो यहाँ से, ठीक है, y को आपने निकाल लिया, फिर y का डिफ्रेंशिएशन कर ली। अब 2 से इसको क्यों कर रहे हो भाई मल्टीप्लाई, ये जो आपके पास फॉर्मूला है x के अबाउट है तो इसलिए y लिख रहा है, ये तो सब कुछ हो गया, ठीक है। अब 2 को इससे क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो वही वाली कहानी, एलिप्सॉइड में भी बेसिकली आपको अपर साइड से तो रोटेशन से तो एक साइड मिलेगी ना, नीचे बॉटम के लिए भी तो कुछ चाहिए, तो बॉटम के लिए आपको बेसिकली सेम चीज़ चाहिए, तो इसलिए आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। एंड देन सॉल्व करें, सो यू विल गेट दिस वन। सिंप्लीफिकेशन के बाद ये आ जाएगा, और ये मुझे देखते के साथ लग रहा है सब्स्टिट्यूशंस मुझे अप्लाई करनी चाहिए। ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन से थोड़ा थोड़ा मिल रहा है, तो इसलिए मुझे ये चीज़ को पहले ना कुछ सिंपली सब्स्टिट्यूशन करके इसको यू बनाना चाहिए, और फिर जब जो चीज़ बन जाएगी उससे मैं ट्रिग्नोमेट्री से कर सकती हूँ। तो फिर मैं क्या कर रही हूँ, मैंने क्या किया, मैंने u को इक्वल ले लिया √a² - b² x। उससे क्या होगा, जब u² लूँगी ना तो ये वो इसके इक्वल होगा, जो कि मेरे पास मतलब ये पूरा का पूरा u के इक्वल आ जाएगा ना, u² बन जाएगा, तो मेरी ज़िंदगी थोड़ी सी आसान हो जाएगी, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन की है इसलिए लिमिट भी चेंज हो जाएंगी, ठीक है। और फिर बाद में आप जब अप्लाई कर दोगे तो नाउ यू कैन अप्लाई ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। अच्छा, मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि यू मे यूज़ ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन, मतलब सॉल्व करके भी दिखा सकते हो और डायरेक्ट फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि ये बड़ा क्वेश्चन है ना। इसके अंदर अगर आपको फार्मूला याद है तो यहाँ पर रेफरेंस देना, ऐसे करके रेफरेंस देना कि भाई ये मैं अप्लाई कर रहा हूँ, और फिर यू कैन अप्लाई, ओके। अच्छा, तो मैंने आप लोगों की आसानी के लिए पूरी ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व की हुई है। तो बेसिकली हमारे पास ये वाली सिचुएशन है। आपको पता है कि जब आपके पास a² पावर स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस यू, बेसिकली जब माइनस वेरिएबल के साथ होता है ना, ये वेरिएबल है और ये तो कांस्टेंट है, तो माइनस जब वेरिएबल के साथ होता है ना तो हम साइन को वो करते हैं, लेट करते हैं, मतलब u इज इक्वल टू a साइन थीटा। यहाँ पर a² है तो हमने a² यहाँ पे लगाया है, ठीक है, वो कोफिशिएंट बन जाता है, और साइन थीटा हम ले रहे हैं। और अगर वेरिएबल पॉजिटिव हो और कांस्टेंट नेगेटिव हो तो हम सेक लेते हैं, और अगर दोनों के दोनों पॉजिटिव हो तो हम टेंजेंट लेते हैं, ठीक है। यही 3 चीज़ें ले सकते हैं हम, टेंजेंट, सेक और साइन। तो यहाँ पर साइन वाली कंडीशन थी, मैंने साइन ले लिया, और फिर वही आप डेरिवेटिव निकालोगे, ये आ जाएगा आपके पास, डी की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से आप थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो, यहाँ पे से आप साइन थीटा की भी वैल्यू निकाल सकते हो, साइन थीटा स्क्वायर की भी वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। और फिर आप इसकी भी वैल्यू निकाल लो, जो चीज़ आपके पास क्वेश्चन है, तो आपके पास स्क्वायर कॉस थीटा आ जाएगा, ठीक है, प्रॉपर्टी अप्लाई करके। तो फाइनली यू विल गेट दिस वन। देन इसको सॉल्व करेंगे तो कॉस स्क्वायर आ जाएगा, कॉस स्क्वायर आपके पास सॉल्व हो नहीं सकता, तो प्रॉपर्टी के थ्रू इसको सॉल्व करो। कॉस स्क्वायर हमें बचपन से पता था कि 1 + cos2 θ/2 के इक्वल होता है, तो वो तोड़ दो, फिर एलसीएम ब्रेक करके ये चीज़ ले आओ, और आपको पता है कि cos2 θ इज़ इक्वल टू किसके, 2 sin θ cos θ, ठीक है, ये डॉक्टर्स जैसी राइटिंग हो गई है, cos θ, ठीक है, 2 sin θ cos θ के इक्वल होता है ना cos2 θ, तो इसको भी तोड़ दोगे। फिर फाइनली जब आंसर लाओगे ना तो बेसिकली cos θ मतलब cos θ को u लो या u sin θ को लो, दोनों के पड़ोस में उनके डेरिवेटिव मौजूद हैं, तो इसलिए सिंपली आपके पास जो है ना, आप जो चीज़ मतलब मैंने u अज्यूम किया था साइन को, तो इसलिए मेरे पास साइन स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो साइन स्क्वायर आ जाएगा, और फिर जो है वो बेसिकली अपॉन में 2 भी आ रहा था, लेकिन वो कैंसिलेशन हो रही थी कहीं, या फिर हो सकता है मैंने गलती की हो, तो आप लोग चेक कर लेना, ठीक है। फिर मेरे पास ये चीज़ आ जाएगी 1/2 जो है वो उससे उसके साथ थीटा आ जाएगा, थीटा की वैल्यू मैंने यहाँ से निकाल ली थी, तो आई विल जस्ट पुट, और साइन स्क्वायर की भी वैल्यू मैंने निकाल ली थी, आई विल जस्ट पुट, और फिर मेरे पास मैंने जो कंसिडर किया था इसको, उसका आंसर ये आया है, ठीक है।
अच्छा ये मैंने रफ वर्किंग की है। और फिर अब मैंने इक्वेशन वन मेरे पास क्या थी, इक्वेशन वन मेरे पास ये थी, ठीक है। इसका मैं आंसर ले आई हूँ तो इसके आंसर को मैं पुट कर दूँगी, ठीक है। इसके अंदर पुट कर दिया तो लिमिट है मेरे पास, लिमिट को पुट कर दूँगी। मज़ीद सिंप्लीफिकेशन के बाद मेरे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो दैट्स इट। और भी क्वेश्चंस हैं इसके और टफ़ भी हो सकते हैं, सो प्लीज़ आज पहले तो खुद कोशिश करें, नहीं हो तो मुझसे पूछें। लेकिन जो ज़्यादा मुझे लगा कि ट्रिकी हैं तो वो मैंने आप लोगों को करवा दिया, ठीक है।